तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में शेयर सीजन 2 का एपिसोड 57 को एनालिसिस करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इनमें दिखाया गया है कि अभिजीत सर को दया सर के बारे में पता नहीं चल पा रहा था क्योंकि उनका कॉल रिसीव नहीं कर रहे होते और मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे होते। उस वजह से पता चल रहा है कि दया सर को श्रेय का मैसेज आता है और फिर वो भाग जाने के लिए बोलते हैं और बोर्डिंग पास वगैरह भी देते हैं। फिर जो है दिखाया गया है कि दया सर को जो है वेश बदल के एयरपोर्ट में जाते हुए दिखाया गया है। फिर जो है ये दिखाया गया है कि दया सर वो आईडी वगैरह दिखा रहे होते हैं और उसी वक्त उनका सिस्टम क्रैश कर देते हैं दया सर और फिर जो है वो मैनुअल करके छोड़ देते हैं उनको। फिर जो है इधर दिखाया गया है कि एसओएस और पंकज को दिखाया गया है और बातचीत कर रहे होते हैं। एसओएस कुछ काम दिए होते हैं तो वो क्यों नहीं किए उसके बारे में बातचीत कर रहे होते हैं और फिर दया सर के ऊपर बातचीत कर रहे होते हैं और फिर जो है सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं और दया सर वहाँ पे होते हैं और कोई और की गाड़ी में होते हैं। तो फिर वहाँ पे एसओएस बोलते हैं कि ये नंबर को अलर्ट पे डाल दो। फिर जो है कहा गया है कि वो वेटिंग रूम में एक आदमी न्यूज देख रहा था। दया सर जो मर्डर किए थे उसके ऊपर न्यूज में चल रहा था तो वो देख रहा होता है। फिर जो है उसी वक्त किस तरीके से वो डिस्ट्रैक्ट करके स्टाफ मेंबर को वो सामान को निकलवा लेते हैं दया सर और वहाँ पे पहुंच जाता है। फिर जो है सर के पास एक लड़की आके बैठ जाती है और वो बातचीत कर रहे होते हैं। उसी वक्त वो आदमी को शौक होता है तो उनके ऊपर वो तो आसपास मंडरा रहे होते हैं। फिर जो है पंकज को दया सर के कार के बारे में पता चल जाता है तो वो एसओएस को बताते हैं। फिर जो है वहाँ पे एक स्टाफ का मेंबर आता है वो टेंशन पे रहता है तो उसको देख करके दया सर का टेंशन बढ़ जाता है और उसी वक्त वो जेब बाकी के स्टाफ मेंबर आ जाने के बाद वो जेब हाथ डाल के कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है तो दया सर किसी को मारने की सोच रहे होते हैं तो वो छोड़ी निकाल रहे होते हैं। उसी वक्त पता चलता है कि वहाँ पे रिंग निकाल के किसी स्टाफ मेंबर की लड़की को वो जो प्रपोज कर रहा होता है तो वो शादी के लिए हाँ भी कर देती है। फिर जो है जिस वक्त अनाउंसमेंट हो जाता है कि प्लेन का उड़ने का टाइम हो गया था। फिर जो है दिखाया गया है कि एसओएस वहाँ पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे गाड़ी होता है और एक ऑफिसर को गाड़ी चेक करने के लिए बोलते हैं। फिर खुद चले जाते हैं गोडाउन चेक करने के लिए। फिर जो है प्लेन पे दिखाया गया है कि एक बूढ़ी के साथ बातचीत कर रहे होते हैं उनके एक स्टाफ मेंबर और उनको ध्यान रखने के लिए उनके भाई जा रहे होते हैं सैंडी तो उनके बारे में बता देते हैं। फिर जो है गाड़ी में तो कुछ नहीं मिलता है लेकिन वो गोडाउन छान मारने के दौरान वहाँ पे एक साइलेंसर लगा हुआ है सर्विस गन मिलता है और फिर चेक करते हैं तो एक बुलेट वहाँ पे होता है तो फिर वो रिकॉर्ड चेक करने के लिए बोलते हैं एसओएस। फिर जो है पता चला वो बूढ़ी के साथ जो बातचीत कर रहा था वो स्टाफ मेंबर वो कपड़े बदल के वहाँ पे फिर से आ जाता है प्लेन पे दिखाया गया है। फिर जो है इधर पता चलता है कि वो गन जो है दया सर के नाम पे रजिस्टर्ड है। फिर जो है फिर वो मेकअप का सामान मिल जाता है एसओएस को तो वो बोलते हैं कि बेस बदल के किधर गया ऐसा बोल ही रहे होते हैं। इधर दिखाया गया है कि प्लेन में दया सर का एंट्री हो जाता है। फिर जो है बैठने के बाद वो लड़की बात कर रही होती है दया सर के साथ क्योंकि उनको डर लग रहा होता है और उसी वक्त वो जो है प्लेन टेक ऑफ कर जाता है। फिर जो है फिर वो एसओएस बोलते हैं कि गाड़ी को फॉरेंसिक में भेज दो सारी डिटेल्स मेरे को ला कर दे और फिर बोलते हैं कि दया कितना दरवाजा तोड़ा है ये मुझे फर्क नहीं पड़ता है लेकिन अभी वो बच नहीं पाएगा ऐसा बोल ही रहा होता है। फिर जो है प्लेन पे दिखाया गया है कि वो जो है आदमी जो भेष बदल के आया हुआ होता है और वो बूढ़ी औरत के पास जाता है और फिर वहाँ पे पिलो ले जाता है जिसके अंदर पे गन रहा होता है। फिर जो है वो आदमी जाके टॉयलेट में वो गन को सही करता है और फिर वो प्लेन को हाईजैक कर लेता है। फिर जो है वो लड़की को जिसने पकड़ लिया था वो बोलता है कि उसको पायलट को बात करो और कंट्रोल टावर पे मुझे बात करनी है और मेरी मर्जी के बगैर कुछ भी कोई किया तो वो फ्लाइट में से जिंदा बच के नहीं जाएगा ऐसा बोल रहा होता है। फिर जो है वो आदमी एटीसी से बात करता है और 1.5 करोड़ मांगते हैं 90 मिनट के टाइम पे दौरान। अगर नहीं मिला तो वो शिल्पा को मार देगा ऐसा बोलता है और अगर भी नहीं मिला तो 2-2 मिनट में एक पैसेंजर को मारता जाएगा ऐसा बोलता है। फिर जो है इधर पंकज जो है वो गोन को डॉक्टर गार्गी को देते हुए दिखाया गया है और फिर डॉक्टर गार्गी बोल रहे होते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर पंकज बोलते हैं कि करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पता चल जाए कि वो तीनों ऑफिसर को दया सर ने नहीं मारा है ऐसा बोल रहे होते हैं। फिर जो है इधर ब्यूरो में दिखाया गया है कि हाईजैक के बारे में पता चलता है ब्यूरो में और फिर वो रिकॉर्डिंग भी सुना देते हैं और फिर जो है चलता है कि वो हाईजैकर के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा होता है तो फिर वो बोलते हैं कि एसीबीआर की सारे पैसेंजर के रिकॉर्ड चेक करो क्रिमिनल डाटाबेस में कुछ तो पता चलेगा। फिर जो है उस वक्त वो एक जो है वो क्रू मेंबर उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन सब लोग मना कर रहा होता है। फिर भी वो झपट चलता है लेकिन उनको पकड़ नहीं पाता है और फिर वो उनको गन पॉइंट में लेकर के वो बोलते हैं कि पायलट को बोलो कि जब तक मैं ना बनूं हवा में रहेगा प्लेन राउंड राउंड घूमता रहे ऐसा बोलता है। फिर जो है दया सर अपने मन में बड़ा रहे होते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ किया तो प्लान कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और श्रेया का वादा भी टूट जाएगा और ऐसा बात कर रहे होते हैं। और फिर वो लड़की बोलते हैं कुछ बात किए क्या, फिर वो उसको नहीं बोलते हैं। फिर जो है टेड जो है वो पैसेंजर है और बाकी 10 क्रू मेंबर है ऐसा उनको पता चल गया है।
पता चला कि वो जो है वो कोई फ्रॉडस्टर वहाँ पे होता है, राजेश कुमार नाम का, ऐसा कृतिका को पता चलता है। तो वो एसीपी सर को बताते हैं। फिर जो है एसीपी सर वो वॉइस जो है मैच करने की बोल रहे होते हैं जो है राजेश कुमार की वॉइस के साथ कृतिका को। फिर जो है सर बोलते हैं कि जेम मैथ्यू नाम का एक जो है आदमी है जो कि उनके मैच हुआ है डेटाबेस में, और उनके परिवार के सारे लोग जो है एक्सीडेंट में मारे गए थे। इसका एफआईआर भी उन्होंने लिखाई थे, ऐसा पता चला। फिर जो है वो राजेश की वॉइस मैच नहीं हुआ है, और वो जिम मैथ्यू की फोटो देख के पता चलता है कि वो जो क्रू मेंबर था ना वो बूढ़ी उसके साथ फिर जो है वो था। फिर डॉक्टर गार्गी को पूछते हैं तो डॉक्टर गार्गी बताते हैं कि ये जो इंस्पेक्टर मिलर की वो खून हुई थी, ये गन यूज हुई थी, ऐसा पता चला है उनको, ऐसा बताते हैं एसओएस को। फिर जो है और आने के बाद डॉक्टर गार्गी बताएंगे एसओएस को, ऐसा बोलते हैं तो फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर जो है सर को पता चला कि वो जिम मैथ्यू के पेरेंट्स जिसमें टकराए थे, एक जो है 16 साल की बच्चे चला रहा था ड्रिंक करके, और फिर वो उनके पेरेंट्स की वो कनेक्शन थी तो वो छूट गया था। हॉस्पिटल की बड़े बड़े बिल आने के वजह से वो जेम मैथ्यू कंगाल हो गया था, ऐसा ये भी पता चला। फिर जो है पता चला कि जेम मैथ्यू की बहन जो है वो कोमा में है उस टाइम से और इलाज करवा रही है, और अभिजीत सर बोलते हैं कि इसीलिए शायद वो 5 करोड़ की डिमांड किए होंगे। फिर जो है वो फुटेज मिल जाता है तो सीआईडी वालों को पता चल जाता है कि ये बूढ़ी औरत की सहारा लेकर के वो गन लेके गया होगा वो जिम मैथ्यू। फिर जो है कहा गया कि वो न्यूज वाला आदमी जो है दहशत से बातचीत कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं आपको कहीं देखा हूँ ऐसा बार बार बोल रहा होता है। तो फिर दहशत वो हाईजैकर के आड़ लेकर के उसको चुप करा देते हैं। फिर जो है दिखाया गया है कि वो दहशत वो हाईजैकर के भाई से बातचीत कर रहे होते हैं और उसको समझा रहे होते हैं कि उसको समझाओ और कुछ गलत काम ना करने के लिए ऐसा बोल रहे होते हैं, और अगर उसने कुछ किया तो तुम भी साथ में मारे जाओगे, ऐसा बोल रहे होते हैं। दहशत दिखाया गया है। फिर जो है जो दिखाया गया है कि फॉरेंसिक लैब में वो रिपोर्ट दे रहे होते हैं एसओएस को, फिर वो बोलते हैं कि आप पढ़ के सुनाओ, और फिर वो मना करते हैं तो फिर बोलते हैं कि आप ही पढ़ के सुनाओ। फिर डॉक्टर गार्गी बोलते हैं कि वो तीनों ऑफिसर की खून में जो गन यूज हुई थी वो दहशत की थी क्योंकि वो मैच हो गया है बुलेट, ऐसा बताते हैं। फिर जो है वो खुश हो जाते हैं और पंकज को बोलते हैं कि केस सॉल्व हो गया और वहां से चले जाते हैं। फिर जो है एक टेक्नीशियन आ करके वो प्लेन को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, और फिर वहाँ पे पूर्वी आके बोलते हैं कि भूमि और कृतिका वो जो है हाईजैकर के बहन के पास हाई हिल हॉस्पिटल में है। फिर जो है कनेक्ट हो जाने के बाद एसीपी सर जो है उसके साथ बातचीत करते हैं और उसको बोलते हैं कि उसकी बहन के बारे में, और उसको इलाज कराएंगे, दिल्ली से बड़े डॉक्टर को बुलाए हैं, ऐसा बोल रहे होते हैं। फिर जो है बोलते हैं कि सरेंडर करने के लिए, और फिर वो उनके बातों को सुन नहीं रहा होता है और वो झूठ बोल रहे हैं ऐसा बोल रहा होता है, और क्रू मेंबर भी बोलते हैं कि उनके बात मानने के लिए। फिर उसके बाद दया सर भी बोलते हैं कि उनके बात मान लो और सरेंडर कर लो। फिर जो है सैंडी उसके भाई उसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है तो वो उसको गोली मार देता है। फिर जो है वो हाईजैकर बोलता है कि पैसा और उसको एक कार चाहिए और कुछ कोशिश की करने के लिए तो वो बड़े बिल्डिंग में क्रैश कर देगा प्लेन को, ऐसा धमकी देता है। फिर जो है पता चलता है कि उसकी भी मेडिकल हिस्ट्री है और इसको पीटीएसडी है, और इधर दिखाया गया है कि वो अपने भाई से जाके बातचीत कर रहा था, उसको सॉरी बोल रहा होता है। फिर जो है वो मेंटली अनस्टेबल हो जाता है और दहशत के ऊपर गिर जाता है, और दहशत उनकी गोंद ले लेते हैं और फिर बोलते हैं कि दुनिया में सब लोग अपनों को खोते हैं लेकिन तुम्हारी तरह कोई भी ऐसे हाईजैक नहीं करता है, और उसको पकड़ लेते हैं। फिर जो है तो वो आदमी को भी शौक होता है और उनकी दाढ़ी निकल रहे होते हैं दिखाया गया है, और एसीपी सर को भी वो गुड न्यूज पास कर दिया जाता है कि हाईजैकर को पकड़ लिया गया है। फिर जो है ये आदमी जाकर के पुलिस वालों से बता देता है कि मुंबई से दिल्ली जाने वाली वो फ्लाइट में दयासर है और सरदार के बेस में है, ऐसा सारे इन्फॉर्मेशन दे देता है। फिर जो है क्या है कि वो लड़की दयासर को मदद करती है और एक गेट ऑफ का चेंज होकर के वहां से चले जाते हैं। फिर इधर ब्यूरो में आते हैं एसओएस और कांग्रेचुलेशन बोलते हैं एसीपी सर को हाईजैकर को पकड़ने के लिए। फिर जो है कोच को बताने बोलते हैं, पकड़ बोलते हैं कि वो सीरियल किलर दयासर ही है, और फिर अभिजीत सर बोलते हैं सर क्या आप बात कर रहे हो, दयासर उसी फ्लाइट में थे और हाईजैकर को उसी ने पकड़ा है, ऐसा बोलते हैं। फिर जो है सर वहाँ पे क्यों गए थे ऐसा एसीपी सर को पता नहीं चल पा रहा होता है, और फिर वो एसओएस बोलते हैं कि किसी और को मारने के लिए गया होगा, ऐसा बोल रहे होते हैं। फिर जो है एसओएस बोलते हैं कि डोंट वरी, इस बार शिकार होने से पहले ही शिकारी को पकड़ लूंगा, ऐसा बोल रहे होते हैं। नोट के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं और एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।